और हल्द्वानी से बड़ी खबर, लेखपाल पटवारियों की हड़ताल। 3 दिवसीय हड़ताल पर लेखपाल पटवारी बिना सुविधाओं के काम करने से नाराज। जमीनों के अंश निर्धारण का कराया जा रहा है काम और खतनियों का डाटा उपलब्ध नहीं है। लेखपाल संघ की तरफ से कहा गया लैपटॉप या फिर अन्य सुविधाएं नहीं दी गई हैं। तो हल्द्वानी में लेखपाल संघ के बैनर तले सभी लेखपाल पटवारी 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। हल्द्वानी तहसील में कार्य बहिष्कार पर बैठे लेखपाल संघ का कहना है कि राज्य सरकार जमीनों के अंश निर्धारण को लेकर सभी लेखपालों को बिना सुविधाओं के काम करवा रही है। उन्होंने कहा कि ना तो उनके पास कोई खतौनियों का डाटा उपलब्ध है, ना ही उन्हें लैपटॉप या फिर अन्य सुविधाएं दी गई हैं। आगे यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आगे की रणनीति तय करेंगे। सरकार द्वारा एक अंश निर्धारण की प्रक्रिया जो चलाई जा रही है, जिसमें खातेदारों का अंश निर्धारण किया जाना है, लेकिन सरकार द्वारा जो ये कार्य हमें सौंपा गया है, इसके लिए न तो हमें कोई संसाधन दिए गए हैं जैसे लैपटॉप या मोबाइल डाटा। ये एक इतना जटिल कार्य है जिसके लिए हमें कब से ज़मीन बिक रही है। आप जैसे देखेंगे उत्तराखंड या हमारे जो नैनीताल के हल्द्वानी जैसे जनपद हैं जिनमें बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त हो चुकी है, लेकिन उन जनपदों का पुराना जो रिकॉर्ड है वो हमें अपडेट करने के लिए अगर अंश निर्धारण करना है तो ज़रूरी है कि हमें पुरानी खतौनियाँ मिलें, हमें संसाधन पर्याप्त मिले। सरकार द्वारा शुरू में कहा गया था कि जो पीएम किसान योजना चल रही है उसके लिए निर्धारण, उनका डाटा निर्धारित करना है काश्तकारों का। अब अचानक से एक शासनादेश आता है कि 5 गांवों का आप तुरंत कर दीजिए, जो संभव ही नहीं है। और मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी में 3 दिवसीय प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने घंटाकर्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और चौराहे पर बनी राज्य आंदोलनकारी शहीद बेलमती चौराहे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने क्षेत्रीय देवता से देश प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए सभी को महोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम बोले कि यह महोत्सव समृद्ध संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने में अद्वितीय सहयोग देते हैं। गजा घंटकर्णा मंदिर पौराणिक मंदिरों में से एक है। बद्रीनाथ की परिक्रमा के बाद दूसरी परिक्रमा यहां पर की जाती है। पर्यटन की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक जनपद 2 उत्पाद योजना के माध्यम से आजीविका के अवसर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड अभी ये भी मुझे जो है यहां पर भेंट किया गया। तो ये ऐसे ब्रांड आज पूरी दुनिया के अंदर आज हमारी पहचान बनते जा रहे हैं। हमारी माताओं बहनों के द्वारा कम लागत में, कम संसाधनों में आज अनेक प्रकार के एक से एक अच्छे उत्पादों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं, हमारी बहनों ने यहां पर बहुत सारे स्टॉल लगाए हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं जहां भी जाता हूं, सच में मुझे लगता है मैं घंटाकर्ण देवता के इस प्रांगण में कहना चाहता हूं आप सबसे, आने वाले समय में जो हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में एक राज्य बनेगा, उसमें अगर सबसे बड़ी क्रांति कोई करेंगी तो हमारी माताएं बहनें करेंगी। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस बार भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में 10 देशों के राजदूत शामिल होंगे। निदेशक आयुष डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम चमोली में स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार इस बार और भव्य तरीके से योग दिवस मनाने जा रही है। 21 जून को जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, उस दिन धामी सरकार भराड़ीसैंण यानी गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की है, वहां पर विधान भवन के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री समेत 10 देशों के से भी ज़्यादा के राजदूत यहां पर मुख्यमंत्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रतिभाग करेंगे और इसके लिए शासन स्तर पर आयुष सचिव और आयुष निदेशक दोनों को हिदायत दे दी गई है कि पूरी तरह से जितनी भी व्यवस्थाएं वहां करनी है वो समय से मुकम्मल कर ली जाए और किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर धामी सरकार ने पिछले दिनों अधिकारियों की एक बैठक भी ली और मुख्यमंत्री उसमें स्वयं शामिल थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और भव्य बनाने के निर्देश दिए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
और रुड़की में 15 दिन पहले दुर्गा चौक से चंद्रपुरी तक बनाई गई सड़क अचानक धंस गई, जिससे बड़ा गड्ढा सड़क में बन गया। सड़क धंसने के बाद में विपक्षी नेता और जनता लोक निर्माण विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। आनंद फानंद में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने धंसी सड़क को पत्थर और अन्य सामग्री से भरवा दिया ताकि लापरवाही उजागर न हो सके। इससे अचानक से सड़क धंसना निर्माण पर सवाल खड़े करता है। जिस समय निर्माण किया जा रहा था तो यहाँ हल्की डबक थी। मेरा कहना यह है कि जब डबक थी तो इन्होंने उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ जेई नहीं थे। रुड़की में जितने भी निर्माण अतुल राणा जेई के देखरेख में हो रहे हैं, आखिर कारण क्या है कि उन्हीं की क्वालिटी खराब है। और उस समय अगर गड्ढा हो रहा था उनको देखना चाहिए था, उनको भाई गड्ढा अगर बड़ा हो रहा है क्यों बैठ रहा है तो क्यों बैठ रहा है भाई। हालांकि ये सब एडीबी का जो लाइन डाली गई ये सब उसी के कारण हो रहा है। इस रोड पर कब तक ठीक हो जाएगा? फूडी है नीचे और कोई हमारा वो थोड़ी होता है। इसका कोई सोल्यूशन तो होगा ना। तो ये तो एडीबी वालों ने जलसान को हैंड ओवर कर रखा है, वो व्यवस्था निकालें। और सीएम धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त और बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए, लेकिन पौड़ी जनपद के कलजी खाल ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हो रहे डमरीकरण पर सवाल उठने लगे। डमरीकरण में गुणवत्ता की भारी अनदेखी का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में बनी सड़क सिर्फ एक हफ्ते में ही टूटने लगी है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रही हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने पौड़ी में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की जा रही है और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। यह सड़क है बौसाल कलजी खाल मोटर मार्ग के नाम से है और 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो वर्तमान में एक तो बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है और आधी सड़क में पेंटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन सभी ग्रामीणों का हम भी देख रहे हैं कि वो सड़क जैसे ही सड़क डामरीकरण का कार्य हो रहा है, एक हफ्ते के अंदर सड़क उसी तरह से उखड़ भी रही है, जगह जगह उखड़ रही है और उस पर कितनी जगह अभी से टल्ले लगने शुरू हो गए हैं। वहां पर कीचड़ हो गया, उस सड़क निर्माण से वो सुधर सकता था लेकिन वो कार्य हो नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो तीसरी गाइडलाइन है उसके तहत हमारी 2 रोडें डामरीकरण के लिए स्वीकृत हुई थी और अभी उनका डामरीकरण का कार्य चल रहा है। लेकिन आप अगर अभी हमारे क्षेत्र में आते हैं, डामरीकरण को हुए अभी महज 1 महीना हो रहा है और अभी से सड़क में जो डामरीकरण हुआ है वो उखड़ने लग गया है और जगह जगह जहां उखड़ रहा है ठेकेदार पुनः उसका रिपेयरिंग टल्ले लगाकर उसका काम कर रहा है, जिसका कि हम लोगों ने विरोध किया। और अभी भी जितनी भी आगे सड़क का डामरीकरण हो रहा है वो बहुत घटिया स्तर का डामरीकरण हो रहा है। और द्वितीय केदार नाम से विश्व विख्यात मद्महेश्वर यात्रा के आधार शिविर बनातोली में मोरंबा नदी पर बना पुल 14 अगस्त 2023 की आपदा की भीड़ चढ़ गया, लेकिन अब पुल निर्माण नहीं हुआ है। अब तक तीर्थयात्री और ग्रामीण बिजली के तारों के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से पिछले साल ट्रॉली का कार्य शुरू तो किया गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज तक ट्रॉली का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। बरसात में यदि मोरंबा नदी का उफान पर आती है तो मद्महेश्वर धाम आवाजाही करने वाले तीर्थयात्रियों और ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और आतंकवादी हमले की तैयारियों को परखने के लिए अल्मोड़ा के टाटिका हेलीपैड में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। मॉकड्रिल में पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग, एटीएस और क्यूआरटी समेत कई विभागों ने हिस्सा लिया। मॉकड्रिल में टाटिक हेलीपैड कमांडर ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि अराइवल कक्ष में लगभग 4 संदिग्धों ने 4 लोगों को बंधक बना लिया है। सूचना पर पहुंची टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आतंकियों को काबू किया। बंधक किए गए लोगों को रेस्क्यू किया गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।